लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। क्वेश्चन हम लोगों का ये है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम जो हम लोगों को करना है वो हम लोगों को देखना है ध्यान से कि सबसे लास्ट वाला जो सी और सी है ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल सीरीज में, राइट। तो सीरीज में तो 4 और 4 का हो जाएगा 2, ठीक है। दिस वन, ये 4 और 4 का कितना हो जाएगा 2। फिर वो 2 इसके साथ क्या, पैरेलल में। और पैरेलल में क्या करते थे हम लोग, पैरेलल में सिंपली ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 4 का 2 और 2 और 2 का फिर क्या हो जाएगा 4, राइट। और ये जो 4 आएगा वो इस 4 के साथ क्या होगा, ये 4 जो कॉम्बिनेशन आएगा वो इस 4 के साथ फिर से सीरीज में होगा। तो फिर से 4 और 4 का क्या 2, वो 2 जो आएगा वो इस वाले 2 के साथ क्या होगा, ये वाले 2 के साथ पैरेलल में। तो पैरेलल में 2 और 2 का फिर क्या हो जाएगा 4। फिर वो जो 4 आएगा वो इस वाले 4 के साथ किसमें होगा, सीरीज में। तो 4 और 4 का फिर क्या हो गया 2 हो गया। फिर वो जो 2 आएगा इस 2 के साथ क्या होगा, पैरेलल में। पैरेलल में यानी कि 2 और 2 कितना 4। तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर 4 आपका क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 4, और फिर वो 4 और ये 4 आपस में कितने, दोनों 4 आपस में किसमें हो जाएगा फाइनल। ये जो 4 इधर आया देखो ध्यान से, ये टोटल 4 जो आया ये 4 और ये 4 आपस में किसमें होगा, सीरीज में या पैरेलल में, बताइए। सीरीज में। तो 4 और 4 का फिर से कितना हो गया 2 हो गया, और वो 2 और फाइनल ये वाला 2 आपस में पैरेलल में। तो सी इक्विवेलेंट जो आएगा आपका आंसर वो आ जाएगा 2 + 2 फाइनल कितना 4 माइक्रोफैराड। क्या ये सबको क्लियर हुआ? देखिए आप क्लास कर रहे हैं या सो रहे हैं? क्या सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? पहले ये बताओ। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। तो फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का क्या था उस पर हम लोग अभी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया था वही वाला कि व्हीटस्टोन ब्रिज के बेसिस पे ही था, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज का ही अदर फॉर्म था। व्हीटस्टोन ब्रिज वो आप सही से अभी हमें सॉल्व करना उसको सिखाऊंगा, तो वो आप देखोगे कि फाइनल जो आएगा ना आपका वो व्हीटस्टोन ब्रिज ही रहेगा, ठीक है। देखो आ जाओ, ये क्वेश्चन था आपका। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि आप जब इसको सॉल्व करना शुरू करोगे सबसे पहला काम जो हमारा होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए इसकी नेमिंग करना, राइट। तो नेमिंग करना, देखो ये ए और बी है, ये ए और बी है, मैं इसकी नेमिंग कर रहा हूं यहाँ पे सी, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन, हाँ पूरा सॉल्यूशन करना होगा। अगर ये मार्क्स आप ये आपका अगर बोर्ड्स में आता है तो आपको पूरा सॉल्यूशन करना होगा। वैसे ये बोर्ड्स में आएगा नहीं, टेंशन मत लो। ये आपका कंपटीशन में, तो कंपटीशन में आप स्टेप वाइज नहीं भी करोगे चलेगा, बस आंसर आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। देखो ये इस पॉइंट की नेमिंग क्या कर रहा हूं सी। अब इस पॉइंट की नेमिंग सी के बाद ये सी आगे नहीं जा सकता, ना तो इस साइड जा सकता ना तो इस साइड जा सकता, क्योंकि दोनों साइड कैपेसिटर लगा हुआ है। बताया था कि जिस साइड भी आपका कैपेसिटर लगा हुआ या डिवाइस लगा हुआ तो उस साइड वो पॉइंट ट्रेवल नहीं करता। तो ये सी यहाँ इधर नहीं जा सकता, ये सी इधर नहीं जा सकता। अभी नेक्स्ट जो आएगा ये देखो, ये यहाँ पे ये डी रहेगा, ठीक है। अब ये डी हो गया, तो इस डी हो गया तो ये डी ना तो इधर जा सकता ना तो इधर जा सकता। और ये पॉइंट बी था तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो बी, और ये पॉइंट आप लिख सकते हो ए, ठीक है। चलो इस सर्किट को मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं, 4 पॉइंट्स में क्या कर रहा हूं कि 4 पॉइंट्स को आपको यहाँ पे मैं नेमिंग कर ले रहा हूँ। 4 पॉइंट्स रख दे रहा हूँ कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी। अब देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से
ध्यान से देखो, यहाँ ए से सी के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी, 5 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो उसकी 5 माइक्रोफैराड की वैल्यू है, तो हम लोग वहां से ए और सी के बीच निकालेंगे और यहाँ पे 5 माइक्रोफैराड लगा देंगे, राइट। दिस वन इज 5 माइक्रोफैराड। सेकंड जो है वो सेकंड आप देखोगे तो सेकंड देखो सी से बी के बीच लगा हुआ है, ये सी से बी के बीच कितना, 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो सी से बी के बीच 10 माइक्रोफैराड लगा हुआ है, तो सी से बी के बीच लगा दो कितने का, 10 माइक्रोफैराड का। ठीक है, ये बी है और ये क्या है, दिस वन इज सी, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज ए। ये कितना, ये 5 माइक्रोफैराड हो गया और ये 10 माइक्रोफैराड, राइट। और फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे नीचे क्या है, डी है। और देखो डी से बी के बीच, ध्यान से देखो, ये डी से बी के बीच कितना है, 20 माइक्रोफैराड का, तो डी से बी के बीच लगा दो क्या, 20 माइक्रोफैराड। ठीक है, डी से बी के बीच क्या हो गया, 20 माइक्रोफैराड। चलो अब देखो सी से डी के बीच, देखो सी से डी के बीच, आप लोग बताओ कि सी से डी के बीच कितना लगा हुआ है, आप ही लोग बताओ सी से डी के बीच कितना लगा हुआ है। सी से डी के बीच कितना माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है, फिगर देखिए और बताइए। 10 माइक्रोफैराड का, ठीक है। और ए से बी के बीच बताइए, तो ए से बी के बीच, ए से डी के बीच, ए से डी के बीच हम्म, 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो दोनों का 10 माइक्रोफैराड लिख दिया। अब देखो, अब जरा सा चेक करो तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस है या नहीं, चेक करो। आ जाओ चेक करते हैं, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस। सबसे पहले P बाई क्यू निकालते हैं, P बाई क्यू। तो P बाई क्यू यानी कि देखो ये वाला P होता था, दिस वन इज P, ये P था, ये Q था, ये R था और ये S था, राइट। तो P बाई क्यू की वैल्यू यानी कि 5/10, यानी कि क्या बोलेंगे, 5/10, तो यहाँ पे क्या बता देंगे हम लोग, 1/2। ठीक है, और R बाई एस निकालेंगे, तो R बाई एस यानी कि आपका क्या हो जाएगा, R बाई एस यानी कि 10/20 यानी 1/2। तो देखो आपको समझ आ रहा है ना कि P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस है। और P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस में क्या करते थे, आप लोग बताइए कि क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, P बाई क्यू R बाई एस रहता था तो क्या लिखते थे हम लोग, सो Wheatstone bridge is balanced, Wheatstone bridge is balanced। और बैलेंस्ड में क्या करते थे, सो कैपेसिटर बिटवीन सी एंड डी, कैपेसिटर बिटवीन सी एंड डी को क्या करते थे, बताएंगे आप लोग, सी एंड डी से क्या करेंगे हम लोग, क्या प्रोसेस था। हाँ ठीक है ज्योति, बाकी लोग, जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता था तो क्या होता था, एलिमिनेट कर देते थे, हटा देते थे, गायब कर देते थे। कैपेसिटर बिटवीन सी एंड डी इज एलिमिनेटेड या फिर रिमूव। ठीक है, इज रिमूव, हटा दो भाई दोनों को, अपने को क्या फर्क पड़ने वाला है उससे, हटा दिया चलो। अब इसको हटाएंगे, तो हटाएंगे तो आइए देखते हैं क्या होता है। इसको हटाएंगे तो सिंपली आप देखो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड का, और यहाँ पे आ जाएगा, देखो इसको हटाए तो इसको थोड़ा सा हटाने के बाद थोड़ा सा अरेंज भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो चलो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड और ये वाला क्या 10 माइक्रोफैराड। चलो अब बताओ, ऊपर वाला 5 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रोफैराड सीरीज में है, ऊपर वाला 5 माइक्रोफैराड और 10 माइक्रोफैराड किसमें है, सीरीज में है।
तो उसका फाइनल आंसर कितना होगा, उसका कॉम्बिनेशन निकालेंगे ऊपर वाले का तो कितना होगा, आप लोग करके बताइए। मैं फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखूंगा, सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए। 5 माइक्रोफेराड 10 माइक्रोफेराड का सीरीज में आंसर कितना आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का आंसर कितना आने वाला है। सबका जवाब आना चाहिए, सिर्फ 3 का जवाब आया है, बाकी लोग ठीक है। 10/3 गुड, 10/3 चलो ठीक है। अब नीचे वाला का निकाल के बताओ, तो 10 और 20 का निकाल के बताओ, नीचे वाला का निकाल के बताओ, 10 और 20 का निकाल के बताओ। ठीक है, नीचे वाले का 20/3। अब देखो दोनों पैरेलल में, हाँ ठीक है शेयर, दोनों का आंसर 10 होगा। दोनों किस में दिख रहा है, पैरेलल में, और पैरेलल में क्या करते थे, दोनों को जोड़ देते थे। तो दोनों को जोड़ देते तो सिंपली दोनों को ऐड करेंगे, तो 10/3 प्लस 20/3 यानी कि 30/3, और 30/3 यानी कि कितना आंसर, 10 माइक्रोफैराड इज द आंसर, 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ, सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। सिर्फ 6-7 लोगों का जवाब आया, बाकी लोगों को क्लियर नहीं है क्या, क्लास में 8-15 लोग हैं। चलो चलिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा कंपटीशन का नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैपेसिटर फॉर्मेशन बाय प्लेट चार्जिंग मेथड। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक कंपटीशन का, पहले बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन का टॉपिक है, बोर्ड्स में कहीं नहीं आने वाला। जो 2 दिन से क्लास चल रहा है वो सिर्फ कंपटीशन का चल रहा है, बोर्ड्स में वो सारी चीजें आपकी कहीं नहीं आने वाली है, तो इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। और ये टॉपिक जब बोर्ड में बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा तो ये सब टॉपिक छूना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, क्योंकि अगर देखेंगे तो दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो जो आता भी होगा वो भी एग्जाम में नहीं लिख के आएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर्स। फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर्स का जो पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड देख रहे हैं, प्लेट चार्जिंग मेथड। प्लेट चार्जिंग मेथड, प्लेट चार्जिंग मेथड का पहला एग्जांपल मैं खुद दूंगा, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो दूसरा तीसरा होगा वो आप लोगों को क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो सबसे पहले पहला एग्जांपल में है कि मान लो हमारे पास कोई 2 प्लेट ऐसा दे दिया, सिंपली 2 प्लेट दिया। अब 2 प्लेट दिया, बोल रहा है कि इसका आपको कैपेसिटेंस फॉर्म करना है। तो कैपेसिटेंस फॉर्म करना है, आप क्या करोगे, यहाँ से अपना अजम्पशन, एक्चुअली आप करोगे नहीं वो चीज, सिंपली आप क्या करना है कि यहाँ से एक अपने माइंड में फॉर्मेशन करना है कि यहाँ पे आप इसको देखो, मेथड क्या करेंगे हम लोग, एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक आपने यहाँ पे क्या किया, बैटरी कनेक्ट किया। तो बैटरी कनेक्ट किया तो देखो ये बैटरी कनेक्ट करने पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा बैटरी कनेक्ट की। अब सोचो कि ये बैटरी, अगर ये प्लेट, दिस वन, ये प्लेट अगर पॉजिटिव से चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ना, ये कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो इसको हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कर दें। ठीक है, अब पॉजिटिवली चार्ज करने के बाद ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया,
तो ये पॉजिटिव और ये किससे चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो नेगेटिव चार्ज हो गया तो दोनों कैपेसिटर एक फॉर्म कर दिया। और ये कैपेसिटर जो है यहाँ पे, अगर सपोज ये आपको डी दिया हुआ रहता कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता, डी है, और ये प्लेट जो है इसका एरिया प्लेट ए रहेगा, तो यहाँ पे एक कैपेसिटर फॉर्म हुआ, तो कैपेसिटर सी फॉर्म हुआ और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हम लोगों ने सिर्फ एक बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो कैपेसिटर तो वही है ऐसे ही, लेकिन इस बार 3 प्लेट्स, नाउ देयर आर 3 प्लेट्स, ठीक है। और दिस वन इज प्लेट 1 और दिस वन इज प्लेट 3। ये प्लेट 1 है, प्लेट 2 और प्लेट 3, ठीक है। दिस वन इज प्लेट 1, प्लेट 2 एंड प्लेट 3, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड कैपेसिटेंस, फाइंड capacitance between plates 1 and 3, 1 and 3, प्लेट 1 और 3 के बीच हम लोग कैपेसिटेंस फाइंड करना है, यानी कि हम लोगों को क्या फाइंड करना है, C13 फाइंड करना है, कैपेसिटेंस अक्रॉस C13। इसको देखो हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो सबसे पहला काम होगा, वन जिसके बीच निकालना है उसके बीच बैटरी कनेक्ट करना। ध्यान रखना इस बात को, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके बीच भी निकालना होगा उसके बीच बैटरी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। देखो, और साथ में आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है कि दिस डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी ही है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस इज डी, और सब प्लेट्स का एरिया, जितने भी प्लेट्स का एरिया है, सब प्लेट्स का एरिया ए है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 प्लेट्स के बीच 1 और 3 को ही बैटरी कनेक्ट करेंगे, बाकी 2 को कुछ नहीं करेंगे। बोलोगे क्यों, क्योंकि हम लोगों को 1 और 3 के बीच ही कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। थोड़ा फिगर बड़ा बना देते, क्योंकि 1 और 3 के बीच हम लोगों को कैपेसिटेंस निकालना है, तो 1 और 3 के बीच कैपेसिटेंस निकालना है, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 के बीच बैटरी कनेक्ट करेंगे, बाकी के बीच बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, बैटरी सिर्फ उसके बीच कनेक्ट किया जाता है जिसके बीच हम लोगों को निकालना रहता है। ये देखो, ये मान लो यहाँ पे हमने इसको पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया और इसको नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये देखो, ये टोटल क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और ये टोटल क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। आ जाओ, दोनों को हम लोग एक को पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं और एक को नेगेटिव चार्ज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, पॉजिटिव, थोड़ा ही बना रहा हूं, बस आपको समझना है, ठीक है। अब बताओ, ये प्लेट जो बीच में रखा हुआ है, वो प्लेट तो कंडक्टर ही है आपका, और कंडक्टर है तो कंडक्टर में क्या होगा, आपका इंडक्शन होगा। अब सोचो कि अगर किसी प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज लाते हैं तो वो कैसा चार्ज जाता है बाबू। अगर किसी प्लेट के पास, याद करो कि अगर ऐसा हम लोगों के पास कंडक्टर रहता था, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे चार्जेस रहते थे, याद करो, ठीक है। और जैसे ही इसके पास हम लोग, ठीक है, जैसे ही इसके पास हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे एक पॉजिटिव रॉड लाते थे, याद आ रहा है किसी को, एक पॉजिटिव रॉड लाएंगे, तो पॉजिटिव रॉड लाने पे सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इधर आ जाता था और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाता था। क्या ये याद है सबको, इंडक्शन, मेथड ऑफ इंडक्शन। चलो, तो जब ये याद है तो एक चीज बताइए कि कैपेसिटेंस का ये वाला प्लेट जब यहाँ पे नेगेटिव लेके आए हैं, तो ये नेगेटिव लाए तो कंडक्टर के ये वाला जो कंडक्टर है इसके इस साइड में कैसा चार्ज आएगा, इस साइड में कैसा चार्ज आएगा बताओ। जहां पे रेड लाइट, रेड डॉट मैं चला रहा हूं, इस साइड में कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। चलो ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है,
तो प्लेट के इस वाले साइड में देखो, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। अभी इस वाले साइड में देखो, दूसरे वाले साइड में अब दूसरे वाले साइड में कैसा चार्ज आएगा बताओ तो, दूसरे वाले साइड में कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप नेगेटिव पॉजिटिव ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। आइए ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो कैसे आया भाई? ड्यू टू इंडक्शन। अब देखो, अब बताओ सबको इसमें एक कैपेसिटर दिख रहा है या दो कैपेसिटर दिख रहा है? सबको इसमें एक कैपेसिटर दिख रहा है या दो कैपेसिटर दिख रहा है? दो कैपेसिटर दिख रहा है, ठीक है। दोनों कैपेसिटर को देखिए कैसे कनेक्ट करेंगे। दो कैपेसिटर को हम लोग यहाँ पे, एक कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट किए और दूसरा कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट किए, ठीक है। एक कैपेसिटर का ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, दूसरे कैपेसिटर का ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, और दोनों कनेक्टेड है एक बैटरी से। और बैटरी आपका कुछ होगा, हमें नहीं मतलब कितना है बैटरी। और दोनों चूंकि आइडेंटिकल है, देखो इसका भी डी इसका भी डी, तो और इसका भी है इसका भी है, दोनों का प्लेट भी सेम है, तो दोनों को हम लोग लिखेंगे सी। और सी आपस में किस में दिख रहा है बाबू, बताओ तो जरा सा, पैरेलल में है क्या? सबको दिख रहा है कि दोनों पैरेलल में है? अच्छा, सीरीज में है क्या? चलो ठीक है, तो सीरीज में है, तो सीरीज में सी और सी का क्या हो जाएगा बताओ? सीरीज में सी और सी का क्या होता है? सी इक्विवेलेंट जो C13 आएगा वो कितना होता है? सी और सी का C1 C2 बाई C1 प्लस C2, या फिर C बाई N, ठीक है। C बाई N बोलो या फिर C1 C2 बाई C1 प्लस C2 बोलो, तो यहाँ पे आ जाएगा C बाई 2, ठीक है। और देखो C बाई 2 है, दोनों का प्लेट एरिया दिया हुआ है A और डिस्टेंस दोनों के बीच का दिया हुआ है D, तो C की वैल्यू पुट कर दो, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यहाँ पे क्या पुट करोगे? एप्सिलॉन नॉट A और नीचे तो 2 था ही बाई 2D, तो आंसर कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D। क्या ये चीज सबको क्लियर है? चलो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो इसी में प्लेट फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट क्लास पे सिर्फ इस पे न्यूमेरिकल चलेगा, आज मैं सिर्फ और सिर्फ प्लेट दोनों का थ्योरी बता रहा हूँ। और नेक्स्ट क्लास जो है कल, अभी तुरंत नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, कल होगा नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में इसका न्यूमेरिकल चलेगा, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम तक असाइनमेंट बना के दे दूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो थ्योरी है, सेकंड जो मेथड है, प्लेट इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंट्रोडक्शन। देखो अभी तक जो आपने पढ़ा था कैपेसिटर का, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। अभी जो आपने कैपेसिटर लिया था वो हम लोगों ने क्या देखा था कि दो, हमारे पास एक कैपेसिटर रहता है और उस कैपेसिटर में हम लोग पूरा ही डाइलेक्ट्रिक डाल देते थे, याद करो। बोलता था कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक जो डालते थे वो क्या पूरा ही डाल देते थे, ऐसा पूरा ही डाइलेक्ट्रिक आ जाता। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन आपका पूरा डाइलेक्ट्रिक भी नहीं देगा, क्वेश्चन आपका देगा कि डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे इन बिटवीन दिया हुआ है, ऐसा, बस इतना ही। तब क्या करेंगे सो देखते हैं हम लोग, ठीक है। आइए इसको कैसे, पहले ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं, बाकी हम लोगों को सॉल्व करना है। मैं इस एग्जांपल को सॉल्व कर दूंगा और बाकी जो क्वेश्चंस होंगे
वो आपको मैं दे दूंगा या नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करवा दूंगा, ठीक है। देखो इस टोटल के बीच डी है, टोटल का क्या है डी, एरिया आपका ए ही है दोनों प्लेट्स का, और ये जो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है, ये चौड़ाई है, ये आपका डी है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ कि जो ये जब d/2 है, ये d/2 है राइट, दिस वन इज d/2, डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस इज d/2। तो सोचो कि ये d/2 है, तो आप खुद बताओ कि ये जो स्पेस बच गया, ये खाली स्पेस यहाँ पे, ये वाला और ये वाला, ये कितना होगा आप लोग बताओगे जरा, ये खाली स्पेस कितना होगा? टोटल स्पेस d है और ये खाली स्पेस कितना होगा? ठीक है, d/2, ठीक है। अब याद करो खाली स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो खाली स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था क्या, ई नॉट, खाली स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई नॉट। और ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, और डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था, याद करो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता था, ई नॉट बाई के, याद है सबको कि डाइलेक्ट्रिक डालने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता था, और वहां पे क्या होता था, ई नॉट बाई के हो जाएगा, क्या ऐसा होता था, सबको याद है? चलिए ठीक है, इतना जब सबको याद है तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, और सबको ये भी याद होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता था, याद करो E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, E इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी आर, तो यहाँ पे E इंटू डी होता था ना। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो दो तरीके से फॉर्म होगा, एक होगा वोल्टेज ड्यू टू वोल्टेज ड्यू टू एयर, प्लस दूसरा होगा वोल्टेज ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब देखो वोल्टेज ड्यू टू एयर निकालेंगे, तो वोल्टेज ड्यू टू एयर निकालेंगे तो होगा ई नॉट इंटू एयर का डिस्टेंस कितना बच गया, d/2, तो लिख देंगे d/2, प्लस डाइलेक्ट्रिक का, तो डाइलेक्ट्रिक का डिस्टेंस कितना है बाबू, d/2 है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट बाई के, तो ई नॉट बाई के इंटू d/2, ये हो गया हमारा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस V। दोनों से देखो हम लोग ई नॉट d/2 कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं क्या, ई नॉट इंटू d/2, यहां पे क्या बच जाएगा, यहां पे बचेगा 1 प्लस 1 बाई के, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, 1 प्लस 1 बाई के, इसको हम लोग ले लेंगे एलसीएम, तो इसको ले लेंगे एलसीएम, तो यहां पे बचेगा क्या, ई नॉट d/2, और एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k प्लस 1 बाई के प्लस 1 बाई के। क्या यहां तक सबको क्लियर है, बताओ, क्या यहां तक सबको क्लियर है? चल ठीक है, अब देखो V, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो यहाँ पे V जो होता है, आप एक चीज और लिख सकते हो क्या, ई नॉट आप याद करो, ई नॉट को आप क्या लिखते थे, ई नॉट को आप सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते थे ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा टाइम्स, देखो सिग्मा डी बाई, यहाँ पे ई नॉट की मैं वैल्यू बैठा दे रहा हूँ 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और साथ में क्या, k प्लस 1 बाई के प्लस 1 बाई के, क्योंकि E की वैल्यू क्या होती थी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, और सिग्मा क्या होता था, Q बाई ए, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, Q टाइम्स D बाई, इसको थोड़ा सा अरेंज करके 2 एप्सिलॉन नॉट ए, क्यों, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू Q बाई ए, ठीक है, और साथ में क्या, साथ में यहाँ पे k प्लस 1 बाई के प्लस 1 बाई के। अब क्या करना है,
अब यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि साथ में आपका Q इक्वल्स टू क्या होता था, CV। Q इक्वल्स टू क्या, CV होता था ना, Q इक्वल्स टू CV। तो देखो, तो अपने को तो C चाहिए, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, C इक्वल्स टू Q बाई V, Q बाई V। तो Q बाई V करोगे तो Q अपॉन जो V आपने निकाला है उसकी वैल्यू पुट कर दो। उसकी वैल्यू क्या है, देखो, Q इंटू डी इंटू के प्लस 1, और ऊपर जो नीचे वाली चीजें हैं वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या, 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्या, के हो जाएगा ना। और ये क्यू क्यू क्या हो गया, क्यू एंड क्यू विल बी कैंसिल्ड आउट, दिस क्यू क्यू इज कैंसिल आउट। तो जो सी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो सी की वैल्यू आ गई कितनी, देखो ऊपर कितना है, 2 एप्सिलॉन नॉट ए, 2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू के बाई डी इंटू के प्लस 1, दिस इज द आंसर। कभी कभी किताब में क्या करेगा कि आपको सी की वैल्यू याद नहीं चाहिए, सी नॉट, जो सी नॉट होता है वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है, याद करो। तो आप एक तरीके से और लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को क्या लिख दोगे, 2 सी नॉट, ठीक है, या फिर 2 लिखोगे, 2 टाइम्स ऑफ, इसको अलग से लिख दो, क्या कर दो कि सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को लिख दो सी नॉट, और ये 2 को इधर ले जाओ, तो 2k बाई के प्लस 1। क्यों, क्योंकि सी नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है। इसको लिखेंगे हम लोग। क्या सबको क्लियर हो गया ये?